हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन एकेडमी पर। हम लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो पिछले वर्षों में पूछा गया प्रश्न है। क्योंकि रेलवे में आने वाले जो ग्रुप डी का प्रश्न है, जो पिछले साल के पूछा गया प्रश्न से ही दिया जाएगा। ठीक है, सेट से ही प्रश्न दिया जाता है। जो पिछले साल का पूछा गया प्रश्न होता है उसी से दिया जाता है प्रश्न। ठीक है, तो ये ग्रुप डी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम ऐसी वीडियो लेकर आएंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन 4 और 8 दोनों से विभाज्य है। मतलब ऑप्शन है, ऑप्शन ए बी सी, इनमें से कौन जो है संख्या 4 और 8 दोनों से भाग जाए। ठीक है, तो देखो 4 का नियम है कि 4 से वही संख्या भाग जाएगा जिसके लास्ट में 2 डिजिट संख्या भाग जाता है। ठीक है, और 8 से वही संख्या भाग जाएगा जिसके लास्ट में 3 डिजिट संख्या भाग चली जाए। जैसे इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी ये वाला 3, 8, 2, 4। 4 का रूल क्या है कि लास्ट के 2 डिजिट संख्या 4 से भाग होनी चाहिए। तो 4 चौक 24 हो रहा है। और 8 का रूल है जो लास्ट के 3 डिजिट संख्या भाग होना चाहिए, तो 3 डिजिट भी भाग हो जाएगा। जैसे 3 डिजिट 8, 2, 4 है, तो 8 से भाग हो रहा है। 8 1 8, 2 4 उठा, 8 3 24, यानी ये भी भाग हो रहा है। मतलब यही वाला आंसर होगा 3824। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखो ये प्रश्न ग्रुप डी 17/8/2022 में पूछा गया है। ठीक है, जो पिछले वर्ष का पूछा गया प्रश्न ही ग्रुप डी में पूछा जाता है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि 25 इंटू 19 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 41 माइनस 09 है। ठीक है, इसका मान निकालें। ये भी ग्रुप डी 17/8/2022 में पूछा गया है। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ये बॉड मास का नियम है। बॉड मास का रूल है, ब्रैकेट का काम करेंगे, फिर ऑफ का काम करेंगे, उसके बाद डिवीजन का यानी भाग का काम करेंगे, उसके बाद मल्टीपल का, उसके बाद जोड़ का, उसके बाद घटा का काम करेंगे। तो यहाँ पर ब्रैकेट और ऑफ का काम तो नहीं है, ब्रैकेट भी नहीं, ऑफ भी नहीं है, तो यहाँ डिवीज़न भी नहीं है। तो हम मल्टीपल का सबसे पहले काम करेंगे। तो मल्टीपल क्या है, 25.19 इंटू 3 है। तो इन संख्याओं को, 3 संख्या को आपस में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा। इन संख्या को गुना करेंगे तो 19 तिया 57 और 25 तिया 75, यानी 75.57 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 4.41 माइनस 0.9 ये हुआ। अब इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, इन दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो आ जाएगा 79.98। अब माइनस है 09, अब इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 70.908। 70.908। ठीक है, यही प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि √2 प्लस √2 डॉट डॉट इन्फिनिट है, यह अनंत है। ठीक है, इसको इन्फिनिट बोला जाता है या फिर हिंदी से अनंत। जब भी इस तरह का प्रश्न हो तो इस तरह का प्रश्न सॉल्व करने से पहले देखो, ये ग्रुप डी 30/2022 में पूछा गया है। ठीक है, तो देखो इस तरह का प्रश्न, इस संख्या को ऐसे 2 भागों में गुणनखंड करेंगे जिसका अंतर 1 हो। ठीक है, जिसका अंतर 1 होना चाहिए। तो मान लीजिए 2 है, तो 2 को 2 भागों में ऐसे गुणनखंड करेंगे कि उसका अंतर 1 हो।
तो 2 एके 2, 2 एके 2 गुणनखंड हो गया। और इसका अंतर देखो, 2 में 1 जाने से 1 अंतर 1 आ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? अगर प्रश्न में प्लस प्लस है तो आंसर बड़ा वाला होगा, अगर प्रश्न में माइनस माइनस है तो आंसर छोटा वाला होगा। तो यहाँ पर प्लस प्लस है यानी आंसर बड़ा वाला होगा। बड़ा वाला क्या है? 2 है, तो यहाँ पर 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि एक बाइक के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई और फिर से 8% की वृद्धि की गई, तो बाइक के मूल्य में शुद्ध प्रतिशत कितनी होगी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे। देखो, ये भी ग्रुप डी 28/9/2022 में पूछा गया है। तो 10% की वृद्धि की गई, मान लो ये 100 है, 100 में 10% वृद्धि की गई, तो यानी 10 रुपये। 10 वृद्धि की गई तो 100 और ये 10 यानी 110 हो जाएगा। इनटू फिर बोल रहा है कि 8% वृद्धि की गई, फिर वैसे ही 100 में 8% यानी 108 होगा। 8% वृद्धि की गई। अगर ऊपर में 2 संख्या है तो नीचे में 100 यानी 100 लिख दो, ठीक है। आपस में काटते 1 0 1 0 काटे, ऊपर में बचा 108 × 11। इन दोनों को गुना करेंगे तो 11 8 88 और 11 1 11। नीचे बचा 1 0, मतलब 1 0 के बाद पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। ये बचा। तो हम संख्या क्या माने थे? 100 माने थे, 100 माने थे ना। तो 118 में 118.8 में 100 घटा कर देंगे तो आ जाएगा 18.8। इस तरह से आंसर आ गया। या फिर इसका एक सूत्र होता है A+B, छोड़ो सूत्र याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं है, इसे बनाओ। कितना सूत्र याद रखोगे? और देखो ये वाला प्रश्न, अगले वाला प्रश्न। अगला वाला प्रश्न में कहा गया है कि यदि A/B 2:3 है और B/C 3:4 हो तो A/B/C का मान ये निकाले। ये भी ग्रुप डी 17/8/2022 में पूछा गया है, ठीक है। ये पूछने वाला प्रश्न होता है ना, काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अगले एग्ज़ाम में यही वाला किसी न किसी सेट में एग्ज़ाम में, या फर्स्ट सीटिंग हो सेकंड सीटिंग हो, उसमें प्रश्न मिल जाता है, ठीक है। तो ये पिछले वाला जो प्रश्न, इसको सॉल्व करें, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसे देखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। जैसे कि A/B 2:3 है और B/C 3:4 हो, तो ABC का मान ज्ञात करें। तो इसको सॉल्व करते हैं। A लिख लिए, B लिख लिए और अनुपात C, ठीक है। अब देखो A का मान, A/B का मान कितना है? 2 3। तो A का मान यानी 2, B का मान 3। तो A का मान 2 लिख लिए A के सेंटर में, B का मान 3, ठीक है। उसके बाद बोला है BC यानी 3 4 है, B का मान 3 और C का मान 4। तो B का मान B के सेंटर में 3 लिखेंगे और C का मान 4 C के सेंटर में लिखेंगे, ठीक है। अगर इसी किसी को समझ में नहीं आता है तो एक अनुपात का जो है चैप्टर वाइज क्लास इससे पहले हो चुका है, जाके प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। जैसे A का मान लिख लिए 2 और B का मान लिख लिए 3, ठीक है। B के सेंटर में फिर बोला है BC, तो B का मान 3 है यानी C का मान 4, तो B का जगह नीचे 3 लिखे और C का 4 C के सेंटर में। 4 यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि B का यहाँ से स्टार्ट किया है ना, तो इसी के सेंटर में C का लिखाएगा, ठीक है। अब नीचे एक लाइन खींच देते हैं। देखो यहाँ पर खाली है तो बगल वाला संख्या क्या है? 3 है, तो इसको यहाँ ले आओ। यहाँ पर भी खाली है तो बगल वाला नज़दीकी संख्या क्या है? 3, तो इसको यहाँ ले आओ। अब आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 तिया 9। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 तिया 12। देखो कोई भी अब इससे कट रहा है आपस में, तीनों कटना चाहिए। अगर 2 संख्या कट रहा है तो नहीं, तीनों कटना चाहिए। तो देखो 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6,
3 तिया 9, 3 4 12, यानी 2:3:4 हो गया। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान 2:3:4, यही आंसर हो गया। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है, यदि उनका महत्तम समावर्तक 17 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी ग्रुप डी 22/8/2022 में पूछा गया है। तो देखो, इसका एक सूत्र होता है HCF इंटू एक संख्या बराबर HCF इंटू दूसरी संख्या। तो HCF का कितना दिया है 17 लिख लिए। एक संख्या क्या है, मान लो 5 है, 5 बराबर फिर HCF कितना है 17, वही फिर बी यानी दूसरी संख्या कितना है 7, 17 5 85 बराबर 17 7 119, यानी एक संख्या 85 और दूसरी संख्या 119। एक संख्या 85 और दूसरी संख्या 119 आ गया, यही प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा है कि a/b बराबर 4/3 और 3a + 2b बराबर 24 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। ये भी ग्रुप डी 24/8/2022 में पूछा गया है। तो a/b बराबर 4/3 है। देखो 3a + 2b बराबर 24 है, तो हम a की जगह क्या रखेंगे 4 रखेंगे और b की जगह 3 रखेंगे। तो यहाँ पर लिख दिया 3a की जगह 4 + 2b की जगह 3 बराबर 24। ठीक है, तो 4 तिया 12 + 3 दूनी 6, 12 + 6। ठीक है, तो हम इसको r मान लेते हैं, यानी रेशो, इसको भी r मान लो रेशो। ठीक है, बराबर 24। तो 12 और 6 कितना हो गया 18, यानी r 18 बराबर 24 हुआ। तो r बराबर क्या हो जाएगा 24/18, यानी 4 से घटेगा 4 छुक 24 और 3 छुक 18, यानी r बराबर 4/3। तो हमें a का मान निकालना है। a बराबर क्या है 4, तो 4/3 इंटू 4, ये आपस में 4 4 मल्टीप्लाई हो गया, 4 4 16 और ये नीचे 3, यानी 16/3 मान आ गया। ठीक है, इस तरह घुमा फिरा के प्रश्न दिया जा सकता है। अगला प्रश्न है साधारण ब्याज से। यदि 4800 रुपये की धनराशि पर 15% वार्षिक दर से n वर्ष का साधारण ब्याज 2160 रुपये है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। ये भी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है दोनों। ठीक है, देखो 48 रुपया मूलधन है, दर 15%, समय नहीं दिया हुआ है, समय निकालने बोला है। समय पूछा गया है। ठीक है, ब्याज 2160 है, तो देखो n माह का मान ज्ञात कीजिए। समय पूछा गया है, ये भी ग्रुप डी दोनों 2022 में पूछा गया है। तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना दर गुना समय, मूलधन गुना दर गुना समय बट्टे 100। देखो साधारण ब्याज कितना दिया है 2160, तो इसकी जगह 2160 लिखेंगे। मूलधन कितना दिया हुआ है 4800, दर 15%, समय नहीं दिया हुआ है, नहीं निकालने वाला है, बट्टे में 100। तो यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो कट गया। देखो यहाँ से 3 से कटेगा, 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 से घटा और ये 5 से घटेगा, 5 1 15, फिर ये 5 से घटेगा, 5 1 5, 7 5 जाने से 2, 5 4 20, फिर 5 4 20, 5 4 20 की जरूरत में 2, 5 6 20, 2 22, 7 144 से कट गया 5 से,
ठीक है। अब 24 दूना 48, 2 7 14 72 दूना 144, ठीक है। अब 12 चौक 72, 12 दूनी 24, 2 तिया 6, यानी टी बराबर आ गया 3 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 21 मिनट और 28 मिनट में भर सकता है। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन 4 मिनट बाद पाइप बी को बंद किया जाता है, तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। यह भी ग्रुप डी 17/9/2022 में पूछा गया। मान लो ए और बी, ए कितना 21 मिनट में भरता है और बी 28 मिनट में। सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम ले लो। दोनों का एलसीएम कितना आएगा 84, 21 4 21 4 84, फिर 28 का इसका टेबल पढ़ेंगे तो कितना आएगा, इसका आ जाएगा 3 से 3 दूनी 3 8 24 का 4 हाथ में 2, 3 दूनी 6 7 8, ठीक है। तो 21 यानी ए का आ गया 4 और बी का आ गया 3। तो बोला है कि 4 मिनट बाद पाइप बी को बंद किया जाता है। 4 मिनट बाद अगर बी को बंद कर देगा, लेकिन 4 मिनट पहले तो दोनों चालू था, ठीक है। तो 4 और 3 7 दोनों चालू था, तो तब कितना काम किया होगा 4 7 28, टोटल 84 है। 84 है और 28 ऑलरेडी काम कर चुका है, यानी और 28 यानी पानी भर चुका है, ठीक है। 28 लीटर पानी भर चुका है। 4 मिनट बाद बंद कर रहा है, तो 4 मिनट पहले तो दोनों नल खुला ही होगा। तो 4 3 7 7 4 28, यानी 28 लीटर पानी भर चुका होगा। टोटल कितना है 84, 14 में 8 जाने से 6, 7 में 2 जाने से 5, 56 बचा। तो 56 कौन करेगा, ए करेगा, ठीक है। यानी 56 बटे ए का मान कितना है 4, 4 1 4, 1 बचा, 4 4 16, यानी 14 बचा। तो बोला है कि भरने में कुल कितना समय लगा। अगर प्रश्न में रहता कि शेष काम को कितने शेष भाग को ए में कितने दिन में, कितने घंटे में, कितने मिनट में भरेगा, तब आंसर 14 हो जाता। लेकिन बोला है कि टंकी के भरने में कुल समय कितना लगा, तो यहाँ 14 मिनट तो लगा ही, और ये 4 मिनट बाद बंद कर रहा, तो 4 मिनट तक चला था, तो ये 4 मिनट, टोटल 18 मिनट टंकी को भरने में समय लगेगा। तो यही प्रश्न का आंसर है, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो हम लेकर आएंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आज का क्लास यही समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।